जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रियलिटी बताएंगे जो पुलवामा अटैक में हुआ था, और बीजेपी का रियलिटी बताएंगे जो आप लोगों को पता नहीं है पुलवामा अटैक के टाइम पे। और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ना ही न्यूज़ में आई थी और ना ही न्यूज़पेपर में आई थी, ना ही टेलीविज़न पे भी नहीं आई थी, कोई भी न्यूज़ चैनल पे नहीं बताया गया था ये बात आपको। उस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये बात है 2019 का 14 फरवरी, जिस दिन पुलवामा अटैक होता है। एक मारुति गाड़ी जिसमें 300 से भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव भरा हुआ रहता है, और वो एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के बस से जाकर टकराती है, और उसके कारण हमारी 40 जवान शहीद हो जाते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस टाइम पे 2500 ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, और 78 व्हीकल के साथ। और उस व्हीकल और ये जो ट्रूप्स को जो हम लोग ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वो जम्मू टू श्रीनगर किया जा रहा था। उसी टाइम सत्यपाल मलिक वो ना मांगते हैं होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज़, क्योंकि जो इतने सारे ट्रूप्स थे, कभी भी 2500 ट्रूप्स, कभी भी उन इतने सारे ट्रूप्स को कभी गाड़ी से कभी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने हवाई जहाज़ की मांग की थी होम मिनिस्ट्री से। तो उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने सत्यपाल मलिक को बोला नहीं, हम नहीं देंगे। तो मजबूरी में 14 फरवरी 2019 को सत्यपाल मलिक डिसाइड करते हैं कि हम कॉन्वॉय को, हम पूरे जितने भी ट्रूप्स हैं हमारे 2500 उनको हम गाड़ी से ही ट्रांसपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास प्लेन नहीं था और प्लेन की मांग किए थे। तो होम मिनिस्ट्री ने भी डिनाई कर दिया था। तो 14 फरवरी को गाड़ी जाता है, कॉन्वॉय जाता है, पूरा काफ़िला 2500 ट्रूप्स के, वो जाता है जम्मू टू श्रीनगर। और जब जम्मू टू श्रीनगर जब जाता है, तो वहाँ पे जो रोड होते हैं, जिस हाईवे पे ये गाड़ी जा रहा था, वहाँ पे कम से कम 8 से 10 रूट लिंक्ड थे। उस हाईवे से 8 से 10 वहाँ पे और रास्ते जुड़े हुए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई ना कोई जिप्सी खड़ी होनी चाहिए, ताकि वहाँ से कोई और गाड़ी ना आए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, और उसके कारण पुलवामा हमला हुआ। आप खुद सुन लीजिए सत्यपाल मलिक से। नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, all of them, almost लिंक रोड थे कुछ around 8-10. 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जैसा कि आपने दोस्तों ये सुना, अगर ये उन्हें प्लेन मिल जाता, जब ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेन मिल जाता, तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ? बस इन्हीं की गलती की वजह से हुआ कि वो ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेन नहीं दिए, सीधा मना कर दिए। और यही बात उन्होंने नेशनल चीफ सिक्योरिटी के बारे में अजीत डोभाल से भी जाकर कहा, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप अभी चुप रहिए। फिर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, उनका एग्जैक्ट वर्ड मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये लगने लग गया था कि सारा ओनर्स अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। फिर करण थापर इनसे पूछते हैं कि ये सारा गवर्नमेंट का प्लान था कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और सारा क्रेडिट हमें मिलेगा। इन सब चीज़ के बाद इस सब से हमें पता चलता है कि सब चीज़ में सिर्फ हमारी ही गलती नहीं थी, पाकिस्तान के भी इन्वॉल्वमेंट थे, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लोसिव इंटरनली नहीं लाया जा सकता था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर थी इसमें, बट इसमें हमारी गलती सबसे बड़ी थी। फिर उसी महीने में, फरवरी के ही महीने में, यहाँ पे एक रैली होता है, और उस रैली में योगी आदित्य ने बोला था, उस रैली में बोलते हैं कि जो भी हमारी सेना है वो मोदी जी की सेना को कह के रेफ़र करते हैं, और जो आतंकवादी है उसको कांग्रेस को ठहराते हैं। आप वीडियो में खुद सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। फिर इनके पॉइंट ऑफ व्यू के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, आप जरा वो भी सुन लीजिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है सुन क्या? लिया सुन लिया ना, यहाँ पे ना लोग शहीद हो रहे हैं और ये लोग बीजेपी पार्टी के लोग उन शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये देशद्रोही है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये देशद्रोही लोग कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसा कौन मांगता है कि तुम शहीद हो गए हैं तो तुम मेरे शहीद जवानों के नाम पे वोट दो, और अगले दिन जो एयर स्ट्राइक हो गए थे उन जवानों के फिर नाम इन पे सब चीज़ के वोट बाद मांग बहुत रहे हैं। सारे लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में बीजेपी पार्टी फिर सत्ते में आ जाती है और सत्ते में आने के बाद जो जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे बीजेपी पार्टी के खिलाफ, उन सबको जेल में डाल दिया जा रहा था। तो ठीक है, अब ये सारा मुद्दा ख़त्म होता है। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूँ शॉर्ट में कि एक रिवीजन जैसा कि हुआ हो क्या रहा है, इन लोग का प्रोपोगेंडा समझाता हूँ आपको, इन लोगों को एक्सपोज करता हूँ मैं अपने भाषा में। देखो हुआ क्या, पहले तो ये पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा हमले के बाद पुलवामा हमले के हुआ, ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ। तो फिर इन लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये पुलवामा अटैक किसकी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि जो मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है, मोदी ने ख़रीद लिया है, बीजेपी ने सारा मीडिया ख़रीद लिया है। और जितने भी मीडिया है, मीडिया चैनल आप टीवी पे देखते हो, वो सब मोदी के फेवर में ही बोलते हैं, कोई अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। और ये जो सच्चाई न्यूज़ है, जो कि न्यूज़ रियल न्यूज़ है, जो मोदी के अगेंस्ट में जाएगा, बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट में जाएगा, वो न्यूज़ आपको दिखाएंगे नहीं, सीधा कट ऑफ कर देंगे। मोदी ने बता देंगे कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। पहले सारा गोदी मीडिया ख़रीद लिए, और फिर आपको नहीं बताया कि हमारे गलती के भी वजह से हुआ है, पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट था ही। और फिर जब वो हो गया पुलवामा हमले के बाद, इन जवानों के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमें वोट दो। अरे तो भाई तुम भी तो इंडिया के ही ना पार्टी हो, कांग्रेस भी तो इंडिया का ही पार्टी है, ज़्यादा पूरा इलीगल काम कर रहे हैं। और जबकि इनका पावर आया हुआ है तब भी ये सारा इलीगल काम कर रहे हैं। और जब ये सब हो चुका था, तो जब ये हुआ पुलवामा अटैक, तो दबा दिए इनके बातों को, सत्यपाल मलिक को दबा दिए इनके बातों को, कि इनके ये जब बोले मोदी को कि नहीं हमारे गलती की वजह से हुआ है, तो ये लोग दबा दिया कि सीधा बता दिया कि ये पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है, ठीक है। अपनी गलती को नहीं दिखाया न्यूज़ पे, सीधा पाकिस्तान पे ब्लेम कर दिया, और पाकिस्तान पे ब्लेम करके वोट अपने हाथों में ले लिए। सोचो आप जवान के नाम पे इन्हें वोट दे रहे हो, ठीक है। सो गाइस, जो रियलिटी था मैंने प्रूफ के साथ आपके सामने रख दिया है। अब वोट देने की बारी है, तो वोट आपको देना है, ठीक है। वोट आप सोच समझ के देना, आप जिसे दे रहे हो, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।